गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग इसलिए कि अभी रात को 1 बजने वाला है, 12:50 हो चुके हैं और हम 9 तारीख की रात में हैं, यानी कि 10 तारीख का डेट चेंज हो चुकी है एज ए कैलेंडर टाइम। सो अभी रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि चलिए एक वीडियो बना के पोस्ट किया जाए। और ये वीडियो इसलिए ज़रूरी है कि कुछ लोग जो ये ब्रेकआउट प्रेडिक्शन स्कैनर के बारे में पूछ रहे हैं और जो लोग ऑलरेडी ले चुके हैं, दे आर asking how to search a stock before the breakout. So what is the basic logic of making this breakout prediction? So that is why I'm making a video, and right now it is 12:50, as you can see. So Dow Jones is 640 points up. ठीक है, तो यहाँ पर आप ये डाउ जोन्स देख सकते हैं, लाइव चल रहा है। तो चलिए आज हम ब्रेकआउट प्रेडिक्शन के ऊपर कुछ बात करेंगे। ये ब्रेकआउट प्रेडिक्शन का स्कैनर है which gives us few stocks before the breakout happens. Okay, now I will explain each and every point how to use this breakout prediction and how to capture a stock movement before the breakout for a good gains. Okay, बट बिफोर दैट दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कुछ लोग ये उन लोगों का कन्फ्यूजन है कि मैं सिर्फ स्कैनर ही सेल करता हूँ या फिर मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ। सो गाइज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, मैं आपको अपने अकाउंट पर लेकर आना चाहूँगा। ये है मेरा ICICI का अकाउंट। सो गाइज आई माइट हैव टोल्ड यू प्रीवियसली ओवर द फोन, आई हैव टोल्ड सो मैनी पीपल that scanner selling is not my job. Scanner selling is not my priority. My priority is to trade first. आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी रेगुलर ट्रेडिंग होती है। फ्यूचर में मैं बहुत ही कम ट्रेड करता हूँ। यहाँ पर ये फ्यूचर का आप एक ट्रेड देख सकते हैं। लेट्स कम टू ऑप्शंस। सो आई एम एन ऑप्शन लवर, मैं ऑप्शन बायर हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको इस मंथ का अगर डेटा दिखाऊं और ये लाइव आपको मैं करके दिखाऊंगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे देयर आर सो मेनी ट्रेड्स विच आई टेक। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं बहुत सारे ट्रेड्स लेता हूँ। ये टोटल क्वांटिटी है और ये टोटल वैल्यू है। ओके, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी ट्रेडिंग को। 1 सितंबर, 1 सितंबर, 3 सितंबर, 4 सितंबर, ठीक है, 7 सितंबर, 8 सितंबर, 9 सितंबर। और 9 सितंबर जो आज की ट्रेडिंग थी वो ये थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने गोदरेज कंज्यूमर बेचा 13 रुपये में, और बायोकॉन की एक कॉल ली 11 रुपये 25 पैसे में, 12:45 में मैंने एग्जिट किया। ओके, एंड देन अगेन आई टुक अ ट्रेड ऑफ विप्रो, 315 में लिया, 470 में सेल किया, 3200 का लॉट है। राइट, येस्टरडे ये एक निफ्टी का मैंने पुट ऑप्शन लिया था 198 में, इसको 268 में बेचा। सो गाइज आई एम एन इंट्राडे ट्रेडर ओवरऑल, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ओके, सो काइंडली डू नॉट थिंक दैट आई एम अ स्कैनर सेलर. This scanner is for those who want to get it. Okay, so let's come to the point now. ये तो मैंने आपको अपने अकाउंट के बारे में बताया। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से हम ब्रेकआउट प्रेडिक्शन के स्कैनर को यूज़ करके अपना बेनिफिट ले सकते हैं और उस स्टॉक को कैप्चर कर सकते हैं जिस स्टॉक में एक ब्रेकआउट या एक अच्छा मोमेंटम आने वाला है। Now you can see this first option is monthly breakout prediction. Okay, then it says 1 month ago breakout prediction. Similarly, at the bottom you can see new monthly high and new 1 month ago high. So यहाँ से जो स्टॉक्स जब एक लेवल को क्रॉस करते हैं तब वो यहाँ पर आ जाते हैं। जब लेट्स से कि ये वेदांता अगर कल 133.40 को क्रॉस करता है तो ये यहाँ से हट जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा और तब इसमें एक बहुत अच्छा मोमेंटम होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर 1 मंथ अगो ब्रेकआउट प्रेडिक्शन। सो 1 मंथ अगो ब्रेकआउट प्रेडिक्शन में भी सेम चीज़ है। यहाँ से स्टॉक हट के यहाँ आ जाता है जब उसका ब्रेकआउट हो जाता है। नाउ कमिंग बैक टू दिस इज अ स्टॉक क्रॉस्ड अबव 52 वीक हाई। ठीक है, जो स्टॉक अपने 52 वीक हाई को क्रॉस करके सस्टेन करता है वो यहाँ पर आता है। इसी तरह से
पेंडिंग 3, पेंडिंग 4, ये भी एक फॉर्मूला पर बेस्ड है, इसकी चर्चा ना करते हुए आई टॉक अबाउट दिस वन, कंसोलिडेटेड प्रेडिक्शन. ओके, दिस इज कंसोलिडेटेड प्रेडिक्शन ऑल फ्यूचर स्टॉक्स. सो ऑल फ्यूचर स्टॉक्स में आपको यहाँ पर देखेंगे ये स्टॉक्स भी हैं जो नेगेटिव में हैं, जैसे SBI, गेल, दिस वन. अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इनका जो हाई है ये बहुत ही दूर है. हाई इन द सेंस, इफ आई से हाई, which means the difference, monthly difference and 1 month ago difference, which means there is no possibility that these minor stocks can give you a good return in intraday today itself. Later they might come to this level but not today. So आज के लिए जिन पे हम फोकस कर सकते हैं वो ये स्टॉक्स हैं. अब इनमें से, इन सारे स्टॉक्स में से, इन सब स्टॉक्स में से जो फिल्टर होके स्टॉक्स आते हैं वो यहां पर आते हैं. ओके, नाउ अगेन दिस इज मंथली ब्रेकआउट प्रेडिक्शन, 1 month ago ब्रेकआउट प्रेडिक्शन. अब यहां पर आप देख रहे होंगे, नीचे देखिए मंथली ब्रेकआउट प्रेडिक्शन एंड लेट्स कम टू दिस मंथली ब्रेकआउट प्रेडिक्शन. ये दोनों एक ही चीज है, बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है सिर्फ फॉर्मूला का. द फॉर्मूला विच आई हैव एंटर्ड, this section will only show you the most potential stock which have got high potential to cross this level. Okay, wherein if we will check these stocks, यहाँ पर ये पूरे फ्यूचर सेगमेंट के स्टॉक्स हैं और सेम चीज यहाँ पर अप्लाई होती है. 1 month ago ब्रेकआउट प्रेडिक्शन और ऊपर आप देखेंगे 1 month ago ब्रेकआउट प्रेडिक्शन, सेम चीज है. लेकिन यहां पर आप स्टॉक्स देखिए बहुत ही कम है और यहां पर आप स्टॉक्स देखेंगे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, यानी कि पूरा फ्यूचर सेगमेंट है. तो हमको इनमें से जो भी मोस्ट एलिजिबल स्टॉक्स हैं एक ब्रेकआउट देने के लिए, वो हमको इस सेक्शन में आते हैं प्रिडिक्शन करने के लिए. ओके, इस सेक्शन के बाद भी जो ब्रेकआउट देते हैं वो फिर इस सेक्शन में आ जाते हैं. This is the only difference. So the difference is all about formulas which I have entered, the scripting which I have done, the coding which I have done. Okay. Now let's analyze the stocks. अभी हम analyze करेंगे. यहाँ पर मैं आपको दो स्टॉक ऐसे analyze करके बताऊंगा जो मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, जिनको आज मैंने इवनिंग में भी वॉच किया था और इसीलिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग भी अगर ये देख रहे हैं तो आप उनको एक अपनी नज़र में रख सकें, so that you can check what exactly happens when the breakout is about to happen. So let's talk about two stocks first. अब वो दो स्टॉक हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यहां पर देखिए. वेदांता, करंट प्राइस 127.95, today's high 129, मंथली मैक्स हाई इज 133.40. डिफरेंस कितना है? 5 रुपए 45 पैसे का. वॉल्यूम भी अच्छा खासा हुआ है. ओके, अब हम वेदांता को फिल्टर करेंगे. ये हमने कर दिया वेदांता को फिल्टर. नाउ सी दिस लेवल 133.40 एंड 134.65, वेरी क्लोज टू दिस. सो मंथली एंड मंथ, these are two similar things which are really close to each other. 133 रुपए 40 पैसे, 134.65. डिफरेंस 5 रुपए 45 पैसे, डिफरेंस 6 रुपए 70 पैसे. स्टॉक ने क्या किया? स्टॉक ने आज एक अटेम्प्ट किया 129 तक जाने का, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ मार्केट कंडीशंस की वजह से, बट स्टिल इट वाज एबल टू क्लोज इन पॉजिटिव अप्रोक्सीमेटली 2% विद अ गुड वॉल्यूम. ओके, सो अब हम जाएंगे वेदांता के चार्ट के ऊपर. चलिए हम वेदांता के चार्ट के ऊपर जाते हैं और हम एनालाइज करते हैं कि हमको क्या दिख रहा है वेदांता में. तो गाइज ये वेदांता का डेली का चार्ट है. इसको मैं अगर थोड़ा सा कंप्रेस कर दूंगा, सो यू कैन सी हियर this stock is particularly facing resistance somewhere close to this level. Okay, अब ये डेली का चार्ट हम एनालाइज कर रहे हैं. यहां पर आप देखिए, यहां पर इसने पहला अटेम्प्ट किया. अब आप यहां पर देखिएगा जो हाई है, यहां पर इसने पहला अटेम्प्ट किया
then it made a high of 132.35. Then again it tried to cross on that particular day by making a high of 131.35, but it could not. तीसरा अटेम्प्ट यहाँ पर हुआ जो कि इसने एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल फॉर्म किया, इसने इसको ब्रेक तो किया, विच मीन्स अगर मुझे आपको ऐसे एक्सप्लेन करना हो कि इस कैंडल ने इस कैंडल के हाई को ब्रेक तो किया, बट यहां पर सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, सेलर्स ने स्टॉक को वापस से ड्रैग करके और एक नीचे क्लोजिंग करवा दी। उसके बाद अगेन एक ग्रीन कैंडल बनी, स्टॉक ने फिर ब्रेकआउट देने की कोशिश की बट फिर फेल हो गया। ओके, उसके बाद स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में आ गया, यहाँ पर कुछ कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पर जो इसका एक सपोर्ट था, हम यहाँ पर आएंगे और ये सपोर्ट ढूंढेंगे, सपोर्ट पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया और वापस से अब ये ऊपर की एक रैली दिखाने की कोशिश कर रहा है। सो अगर ये स्टॉक, वेदांता का स्टॉक 133.40 और 134 के लेवल को 134.65 के लेवल को क्रॉस करके होल्ड करता है, then according to my calculation that should go up to 138 to 140 rupees. ओके, ये वाला जो इसका लेवल है, ये वाला जो इसका लेवल है, ये वाला अचीव होते हुए दिखना चाहिए, दिस लेवल। अगर ये इस लेवल को क्रॉस करता है तो ये वाला लेवल अचीव होते हुए दिखना चाहिए। ओके, बट दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा, नोबडी नोज। बट कल के लिए मुझे ये स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है। अगर ये एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ओपनिंग देता है और उसके बाद स्टे करता है इस लेवल के ऊपर, देन वी कैन सी ए गुड अप मूव। सो इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर मैंने अपने रडार पर इसको लगा भी लिया है। यहाँ पर ये देखिए, मैंने इसकी कॉल ऑप्शन भी लगाया है और स्टॉक को भी लगा लिया है, राइट। अब हम जाएंगे इसके मंथली चार्ट के ऊपर, सेम स्टॉक वेदांता, एंड लेट्स एनालाइज द मंथली चार्ट। अभी हम देखेंगे मंथली चार्ट में क्या हो रहा है। ये देखिए, मंथली चार्ट में इस स्टॉक का जो हाई है, आप ऐसे देखिए, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप देखिएगा, जब मैं इस कैंडल के ऊपर रखूंगा तो ये जो प्रीवियस मंथ का हाई है दैट इज 134.65, यहाँ पर सी दिस 134.65। ओके, हमारा ये क्या कह रहा है, 134.65, सेम थिंग। ओके, नाउ दिस मंथ दिस स्टॉक इज मेकिंग अ डोजी फॉर्मेशन, see this is a doji formation. So if we will check on daily candle, you can see multiple attempts, but attempts are not being successful, because यहाँ पर हम मंथली का फॉर्मेशन अगर देखेंगे तो मंथली के चार्ट पे भी हमको एक बहुत ही, ये देखिए, यहाँ पर बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग स्टिफ रेजिस्टेंस फेस करता हुआ स्टॉक दिखेगा। ये देखिए, ये वाला जो लेवल है, यहां पर सेलर्स बहुत एक्टिव हैं इस लेवल के ऊपर। अगर मुझे आपको बताना हो तो मैं बताऊंगा इस तरह से, ये वाला जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर सेलर्स बहुत एक्टिव हैं, इसीलिए वो इस लेवल को ब्रेक होने नहीं देना चाह रहे। लेकिन जब ब्रेक होगा with good volumes, so it will give you good returns, right? So मेरी यहाँ पर किसी को ना तो खरीदारी की सलाह है और ना ही इस लेवल पर बेचने की सलाह है। मैं सिर्फ आपको स्कैनर के बेस पर एनालाइज करके बता रहा हूँ स्टॉक की, हम कैसे स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं, दैट इज ऑल। ओके, नाउ कमिंग बैक टू अनदर स्टॉक विच इज बर्जर पेंट। वाई बर्जर पेंट, क्यों ये दोनों ही स्टॉक मैंने क्यों चुने, मुझे स्टॉक तो यहाँ पर भी बहुत सारे दिख रहे हैं, यहाँ पर उससे भी ज़्यादा दिख रहे हैं, राइट। देखिए यहाँ पर कितने सारे स्टॉक्स दिख रहे हैं और ये सभी पॉजिटिव में हैं। बट अगर हम देखेंगे, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइस हियर, लेट मी रिफ्रेश इट वंस अगेन फॉर यू। और अभी डाउ जोन्स हम देखेंगे तो 638, लेट्स सी,
चलिए इसको रिफ्रेश होने देते हैं। ओके, तो यहाँ पर स्टॉक्स तो आप देखेंगे बहुत सारे हैं। ओके, बट व्हाई आई एम नॉट वॉचिंग ऑल दीज स्टॉक्स, बिकॉज द डिफरेंस इज रियली हाई। ओके, एंड इफ वी विल try to see which is on the lower side, डिफरेंस किसका कम है। सो हमें दो स्टॉक टॉप पे मिल रहे हैं, वेदांता और बर्जर पेंट। हालांकि मन्नापुरम भी है, लेकिन मन्नापुरम 25 रुपीज है गाइस, और यहाँ पर 20 रुपीज इसका इसलिए मायने नहीं रखता बिकॉज दिस इज बर्जर पेंट। 560 रुपए का स्टॉक है, 20 रुपए यानी कि केवल 4% इसके लिए। 4% बर्जर पेंट के लिए चलना, इट्स नॉट अ बिग डील। सो अब हम देखेंगे बर्जर पेंट को हम किस तरह से एनालाइज करेंगे। चलिए लेट्स कम टू बर्जर पेंट्स चार्ट। मंथली चार्ट हम देखेंगे बर्जर पेंट का। सी दिस मंथली चार्ट पे ये स्टॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। यू कैन सी अ शार्प अप ट्रेंड। ओके, यहाँ पर ये कोरोना वायरस की वजह से, कोविड की वजह से ये जो मार्केट में फॉल आया था, ये उसका कैंडल है। और उसके बाद स्टॉक ने अपने आप को संभालते हुए लगातार कॉन्जिक्यूटिवली 3 मंथली ग्रीन कैंडल्स बना रहा है। ओके, नाउ सी दिस इज अगेन एट द लेवल ऑफ इट्स क्रूशियल मंथली रेजिस्टेंस। सी दिस, ये वाला जो जोन है इसके लिए ये क्रूशियल रेजिस्टेंस है, और ये अगर इस लेवल को तोड़ता है, सो गाइज ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट होगा बर्जर पेंट के लिए। डू यू अंडरस्टैंड दिस? मल्टी ईयर ब्रेकआउट, द वे इट हैपेंड ऑन TCS। ये देखिए, ये मैंने मंथली चार्ट लगाया है यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख रहे हैं 2004, 2006, 2008। सिमिलरली यहाँ पर ये मल्टी ईयर इसका ब्रेकआउट होगा। अब वो लेवल क्या होगा? वो लेवल सबसे पहला होगा, यहाँ पर आप देखेंगे आपको जो हाई दिखेगा वो होगा 581.95, और उसके बाद होगा 597। सो ये दो जोन को अगर ये निकालता है बर्जर पेंट, इट विल गिव यू गुड रिटर्न्स। ठीक है, सो यहाँ पर आप देखेंगे 581.95, सेम थिंग हमारा चार्ट भी कह रहा है 581.95। सी दिस, मैं कर्सर को यहाँ रखूंगा और यहाँ पर आपको हाईस का दिखेगा 581.95। अब हम इसको डेली के चार्ट पे कन्वर्ट करते हैं। डेली के चार्ट पे कन्वर्ट करने के बाद हमको यहाँ पर दिख रहा है स्टॉक ने यहाँ पर एक अटेम्प्ट किया। ये देखिए, ये इसका लेवल है। मैं इस लाइन को थोड़ा सा और डार्क कर देता हूँ ताकि आपको आराम से दिखाई दे। ओके, सो सी दिस नाउ, ये हमने इसका डेली का चार्ट लगाया है। यहाँ पर आप देखेंगे एक ट्राइंगल फॉर्म पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर ऐसे देखिए आप, ट्राइंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है। ओके, नाउ if we will see this stock tried making an attempt here, ये वाली जो कैंडल है यहाँ पर इसने 581.95 का हाई बनाया। उसके बाद सेलर्स एक्टिव हो गए और सेलर्स ने यहाँ पर इसको ड्रैग कर दिया, क्योंकि अगर ये इसके ऊपर ब्रेकआउट देता दैट वुड हैव बीन अ मल्टी ईयर ब्रेकआउट इस लेवल के ऊपर। सो सेलर्स ने एक्टिव होकर स्टॉक को यहाँ तक ड्रैग किया 536 तक, और उसके बाद वापस से अगर हम डेली के चार्ट पे भी इसको देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारा एक ट्राइंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है, छोटा सा ट्राइंगल पैटर्न। ओके, सी दिस, यहां पर आपको एक ट्राइंगल पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिख रहा है डेली कैंडल। अब इस ट्राइंगल पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, वो होगा इस लेवल पे 580 के ऊपर। लेकिन हमारा जो इमीडिएटली वॉच रहेगा वो रहेगा 569.30 पे। 569.30 निकालने के बाद, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 570 रुपये निकालने के बाद ये 585 तक के लेवल आपको बहुत इजीली दिखा सकता है। ओके, 585 लेवल निकालने के बाद अगर ये सस्टेन करता है और 595 लेवल तोड़ता है,
तो गाइज दिस विल बी अ ह्यूज ब्रेकआउट फॉर बर्जर पेंट। ओके, अब यहाँ पर अगर हम इस चीज़ को और बड़ा करेंगे तो हमको दिखेगा कि ये छोटे चार्ट पे भी और बड़े चार्ट पे भी एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म कर रहा है। ओके, ये देखिए, राइट। सो स्टॉक बहुत ही छोटी रेंज बना के अब यहां पर ब्रेकआउट देने के लिए बिल्कुल रेडी हो रहा। जब इसका ब्रेकआउट होगा इट विल गिव एन अमेजिंग प्रॉफिट। सो गाइज आई विल कीप अ वॉच ऑन दीज टू स्टॉक्स for tomorrow, if not tomorrow, day after tomorrow. Whenever these two levels will be crossed for Vedanta and Berger Paint, I will be a buyer on this. Okay? अब ये आप अपनी नज़र में रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट नाउ यू नो अब यहाँ पर देखिए 600 पॉइंट था, ये 500 पॉइंट रह गया डाउ जोन्स। चलिए, सो ये है ब्रेकआउट का प्रेडिक्शन। हम इस तरह से ब्रेकआउट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अभी इन दोनों स्टॉक को जब हम देखेंगे, पॉसिबली हो सकता है जब इनका ब्रेकआउट हो तो उस दिन भी मैं वीडियो बनाऊं और ये दोनों स्टॉक आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, यहाँ पर और यहाँ पर। ओके, सो चलिए अभी हम इसको क्लोज आउट करते हैं और मेरी जो अगली पेशकश है वो दैट विल बी ऑन बॉटम बाय एंड टॉप सेल, बट आई विल टॉक अबाउट इट लेटर। सो गाइज, यहाँ पर मैं आपको दो स्कैनर और दिखाता हूँ। ये है डोजी ब्रेकआउट, ठीक है, डोजी ब्रेकआउट, बाय डोजी ब्रेकआउट सेल। रिलायंस, बायोकॉन और एसबीआई ये आज इनमें आए थे, ठीक है। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो इस फ्राइडे, सैटरडे, संडे में से किसी भी दिन बनाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि ये डोजी कैसे काम करता है। सो फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड नाइट।